Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल पार्ट्स में चल रहे हैं अभी, और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स थे उनको कंसीडर किया था, और इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में ये सीरीज चला रहा हूं मैं। सेकेंड वीडियो है ये हमारा इस सीरीज पे, राइट। मैंने आपको बताया है कि भाई अगर आप इस सीरीज को अच्छे तरीके से करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में आपको मुश्किल नहीं आएगा, राइट। और हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अपनी स्ट्रेटेजी 2021 के एग्जाम के लिए आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2021 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उस क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस का भी काफी ज्यादा चांसेस होगा। सो लेट अस सी। एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे से कि भाई अगर ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर नए वीडियो का अपडेट तुरंत पहुंच जाए। सो लेट अस स्टार्ट। हम यहाँ पे आज 6 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। टू रेसिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, वी आर हैविंग टू रेसिस्टर्स, they are connected in parallel, give the result of 6 ohm। कितना देगा? 6 ohm का। पता नहीं है कि ये R1 कितना है या R2 कितना है, लेकिन ये दिया हुआ है कि when they are connected in parallel we are getting result of 6 ohm and in series give 9 ohm। इसी दोनों को यानी R1 और R2 को अगर हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं तो we are getting result of 9 ohm, right? So calculate the value of each. What will be the value of R1 and R2? This is my first question. ये पहला क्वेश्चन है हमारा, right? So कैसे फाइंड आउट करेंगे? It's very simple. जरा ध्यान से देखिए, R1 R2 पैरेलल में है तो हम जानते हैं RP is equal to 1 by RP is equal to क्या होता है? 1 by R1 plus 1 by R2। लेकिन हमने आपको बताया है कि ये इस फॉर्मूले से ना निकाल करके आप डायरेक्टली RP निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा? टाइम बचेगा, समय। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन दैट केस क्वेश्चन केवल सॉल्व ही नहीं करना है बल्कि टाइम का भी ध्यान रखना है। तो R1 R2 अगर पैरेलल में है तो हमने क्या बताया हुआ है? हमने बताया हुआ है मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन, राइट। यानी R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यही रिजल्ट होता है। और ये बराबर कितना है? 6 ओम, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? हमारे पास इक्वेशन आ गया R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 6 R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं हम लोग, राइट। यानी R1 और R2 के टर्म में एक इक्वेशन हमें मिल गया, लेकिन दो अननोन है, हमें दो इक्वेशन चाहिए। सेकेंड पार्ट, जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तब क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई रिजल्टेंट 9 ओम। यानी सीरीज कनेक्शन में हम क्या जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में एड ऑन हो जाता है, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 9 ओम, राइट। सो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 9 माइनस R2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन फर्स्ट इक्वेशन। यानी हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं? R1 की वैल्यू पुट कर देने वाले हैं, राइट। R1 क्या है हमारा? 9 माइनस R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 6 इंटू R1 की जगह पे क्या लिखना होगा हमें? 6 इंटू R1 की जगह पे क्या लिखना होगा बताइए? 9 माइनस R2। 6 R1 की जगह पे क्या लिख दिया? 9 माइनस R2 प्लस R2। इज इट क्लियर? क्या किया है आपने यहां पे पुट किया है। क्या पुट किया है? You are putting the value of R1 in equation 1. By putting the value of R1 in equation 1, you have got this. जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 9 into R2, 9 R2 minus R2 into R2, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे R2 माइनस है R2 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 9 चौका 36, 36। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? यानी 9 R2 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहां तक कोई डाउट? R2 को लाइए इधर, R2 को इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा?
हमारे पास हो जाएगा 9R2 माइनस R2 स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, राइट। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तब क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस 9R2 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। क्या इक्वेशन आ गया, R2 स्क्वायर माइनस 9R2 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है, हमने कहा कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट क्या मिल रहा है, 6 ओम मिल रहा है, 6 ओम। रिजल्टेड इज 6, oh I am very sorry, not 6 ohm, it is 2 ohm। थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा, it's not 6 ohm, it's 2 ohm। I have just taken the wrong question। यहाँ पे R1 R2 पैरेलल में होकर कितना आ रहा है, 2 ohm आ रहा है। तो RP इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, 2 ohm। ध्यान रखिएगा जरा इस चीज को, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, 2 ohm, राइट। तो R1 प्लस R2 बराबर 9, ये दूसरा इक्वेशन था। R1 इंटू R2 बराबर 2 R1 प्लस R2, ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो अब फिर से जरा ध्यान से देखेंगे, हम लोग इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यू किसका, R1 का। R1 की वैल्यू 9 माइनस R2 इंटू R2 इज इक्वल टू, केवल याद रखना है कि 9 नहीं है, ये 2 है। 2 इंटू R1 9 माइनस R2 प्लस R2, ठीक है। 9 2 जा 18, 18 आ गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था, ध्यान रखिएगा आप लोग। सो 9 2 जा 18, 9R2 माइनस R स्क्वायर इज माइनस 18 इज इक्वल टू 0, राइट। यानी अब माइनस हमने गुना कर दिया है, तो R2 स्क्वायर माइनस 9R2, ये प्लस था, ये माइनस हो गया है, ये माइनस 18 था, ये प्लस 18 हो गया। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। हमारे पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया हमारे पास, एक quadratic equation। अब my dear student, since you are the student of class 10th, you must be capable to sort out the problem of quadratic equation। It's very simple। quadratic equation solve करेंगे, you will get the result of R2। R2 का रिजल्ट मिल जाएगा, और R2 मिल गया तो हमें पता है R1 बराबर क्या है, 9 माइनस R2। So we will get the R1 also। जरा फटाफट quadratic equation को solve करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। क्या होता है हमारे quadratic equation में? quadratic equation में होता है अल्फा और बीटा, दो रूट बनते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 4a, यही होता है। और जहां डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये ए बी सी, डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो अब ये एबीसी है क्या, ये समझना है आपको कि ये एबीसी क्या है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ आर स्क्वायर है, R2 है, उसका कोफिशिएंट यानी 1। बी क्या होता है, आर का कोफिशिएंट यानी -9, और सी क्या होता है, कांस्टेंट यानी 18, राइट। तो जब आपको ए बी सी पता है तो सबसे पहले निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस, सीधा लिखते हैं अल्फा और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -9 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 18 बाई 4a कितना है 1। सो दिस विल बी द रिजल्ट। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, इसे मिटाता हूं, सॉल्व कीजिए। अल्फा बीटा क्या निकलेगा, तो भाई अल्फा और बीटा क्या निकलने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 9 जा 81, -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81, माइनस 18 चौक 72 72 बाई 4 कितना आ गया 9 प्लस माइनस 81 माइनस 72 करेंगे कितना आएगा 9 बाई 4, यानी 9 प्लस माइनस 3 बाई 4। इज इट क्लियर? अब यानी प्लस वाला लेते हैं तो 9 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 बाई 4, यानी 9 3 12, 12 बाई 4 कितना हो गया 3। So we will get the result of 3 ओम आ गया हमारा। क्या आ गया 3 ओम। सर अगर माइनस ले ले तो क्या होगा, अगर माइनस ले लेते तब क्या होगा, इफ वी आर टेकिंग माइनस तो 9 माइनस 3 बाई 4, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6 बाई 4। तो हम लोग 9 माइनस 3 वाले को नहीं ले रहे, राइट, हम लोग राउंड वाले को ले रहे, कोई भी ले सकते हैं आप वैसे। तो हमारे पास कितना आ गया, रिजल्ट आ गया अल्फा इज इक्वल टू 3 ओम। अगर अल्फा 3 ओम आ गया तो बीटा कितना होगा, जरा फटाफट बताइए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था,
हमारे पास था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 9 ओम, और हमारे पास अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है, R2 आ चुका है, ये अल्फा क्या है R2 इज इक्वल टू 3 ओम, राइट। तो भाई अगर हम यहाँ पे रख देते R1 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, देन R1 इज इक्वल टू 6 ओम, राइट। मतलब ये कि यहाँ पे R1 6 ओम का है और R2 कितने ओम का है, 3 ओम का है। जरा ध्यान से देख लीजिए क्या आपका रिजल्ट सही है कि नहीं। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 ओम और 3 ओम को सीरीज में जोड़ोगे तो 9 ओम आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इनको पैरेलल में जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 2 ओम। जरा देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आरबी इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन, 6 गुना 3 बटे 6 प्लस 3 यानी 6 18 बटे 9 2 आ रहा है। सो आप चाहो तो अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, यानी पहला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है रेसिस्टर ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर रेसिस्टर X, यानी हमारे पास एक 8 ओम का रेसिस्टर है जिसे एक दूसरे रेसिस्टर के साथ यानी X के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, राइट। पर कनेक्ट करने पे क्या कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4.8, यानी ये कितना आ रहा है, 4.8 ओम आ रहा है। पूछ रहा है x क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। इट्स वेरी इजी, अभी अभी मैंने बताया आरपी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन। मल्टीप्लीकेशन यानी 8 इंटू एक्स, एक्स दिया हुआ है यानी 8x, बाय एडिशन यानी 8 प्लस एक्स, राइट। ये फॉर्मूला से निकला, लेकिन दिया हुआ कितना रिजल्टेंट 4.8। जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 8x इज इक्वल टू 4.8 इंटू 8 प्लस एक्स। इज इट क्लियर। अब जरा इसको और कीजिए आगे, 8x इज इक्वल टू 4.8 इंटू 8 प्लस 4.8 इंटू एक्स। इसे इधर लेके आइए, 8x माइनस 4.8x इज इक्वल टू 4.8 इंटू 8। भाई 8x माइनस 4.8 करें कितना आ जाएगा, 3.2x इज इक्वल टू 4.8 इंटू 8। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 4.8 इंटू 8 बाई 3.2। क्लियर है। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, एक एक पॉइंट था, 8 से कट गया 8 चौके 32, 4 से कट गया 12 चौके 48, 12 ओम। यानी ये जो रेसिस्टर है कितने ओम का है, 12 ओम का रेसिस्टर है। इज इट क्लियर टू यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, सिर्फ आपको याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कैसे निकालते हैं। या तो आप 1 बाई आरपी प्लस 1 बाई आरपी इक्वल टू 1 बाई आर वन 1 प्लस 1 बाई आर टू के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली मेरा टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आरपी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन बाई एडिशन। याद रखने के लिए कल मैंने बताया ही है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यू आर गिवन 3 रेसिस्टर ऑफ, 3 रेसिस्टर आपको दिया गया है, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। कह रहा है कि सो बाय डायग्राम, डायग्राम दिखाइए, हाउ विद द हेल्प ऑफ दीज रेसिस्टेंस यू कैन गेट 6 ओम। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, 6 ओम कैसे मिलेगा, 6 बाई 11 ओम कैसे मिलेगा और 1.5 ओम कैसे मिलेगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये हम लोग केवल सिर्फ और सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्विकली रिस्पॉन्स दे सके, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 6 ओम चाहिए, बड़ा आसान है, इसका 1 ओम 2 ओम 3 ओम यानी सबको ऐड करेंगे तो 6 ओम आ रहा है। तो अगर हम लोग इनको सीरीज में जोड़ दें, तीनों को क्या कर दें, सीरीज में जोड़ दें, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, 6 ओम आ गया। तो ये पहले सवाल का जवाब है। अगर ये तीनों रेसिस्टर को हम सीरीज में जोड़ देते हैं, वी आर गेटिंग द वैल्यू, राइट। बी पार्ट क्या कर रहा है, जरा पानी पी लूं 1 मिनट के लिए। ओके, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड, जब आपने इसको सीरीज में जोड़ दिया तो मिल गया 6 ओम। अब क्या करना है, बोला अब हमें 6 बाई 11 ओम चाहिए। 6 बाई 11 ओम कैसे मिलेगा, बड़ा आसान है, ध्यान से देखो। अगर हम इन तीनों को, 1 ओम को, 2 ओम को और 3 ओम को, 1 2 3, इन तीनों को पैरेलल में जोड़ दें, तब क्या होगा भाई, यहाँ पे आरपी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मत लगा रहना, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन, इनको तीनों निकालना पड़ेगा। 3 1 बाई आरपी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एलसीएम कितना हो गया, 6। 1 से 6 बार जाएगा 6, 2 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 2 बार, कितना हो गया 6 3 9 2 11। यही तो चाहिए था,
1 बाई आरपी इज इक्वल टू क्या हो गया 11/6, दैट्स वाई आरपी इज इक्वल टू उलट दीजिए 6/11। यानी तीनों को हम पैरेलल में जो कनेक्ट कर दें वी विल गेट दिस रिजल्ट, यानी यही डायग्राम आपको बनाना है, राइट, ये डायग्राम बनाना है। तीसरा सवाल है कि भाई तीनों को कैसे जोड़ें कि हमें 1.5 ओम का रेसिस्टेंस मिल जाए। तीनों को कैसे जोड़ें तो 1, इसमें थोड़ा सा दिमाग हमेशा लगाइएगा, जब भी रेसिस्टेंस दिया हुआ रहे सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन ही तो ऐड होगा। हमें 1.5 चाहिए, 1.5 बड़ा आसान हो रहा है, देखिए ध्यान से 1.5 यानी 3 का आधा, 3 के अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में लग जाएं तो हमें 1.5 मिल जाएगा। 3 का 1 है हमारे पास और इन दोनों को मिला के हम 3 बना लेंगे। इसका मतलब यह है कि 1 ओम और 2 ओम को हम अगर सीरीज में जोड़ दें और इसके पैरेलल में 3 ओम को जोड़ दें, हमारा काम हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, 1 ओम और 2 ओम सीरीज में है, दोनों मिलकर के कितना बना लिए 3 ओम, और 3 ओम अकेले पैरेलल में लगा दिया इसके। हमने बताया है कि जब भी सेम वैल्यू के अगर रेसिस्टर पैरेलल में लगाए जाते हैं, अगर 2 लगाते हो तो वैल्यू हाफ हो जाएगा, 3 लगाओगे 1/3, 4 लगाओगे 1/4, 5 लगाओगे 1/5, ऐसे होते जाता है। तो यहां 2 लगा रहे हो तो आरपी कितना हो जाएगा, आरपी हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 ओम। इज इट क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कम टू द नेक्स्ट, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा, लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए फटाफट। हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर ऑफ 2 ओम? यहां पे भी 3 रेसिस्टर दिया हुआ है, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का और एक 5 ओम का। सो टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट ऑफ 2.5 हमें कितना चाहिए? बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, एकदम डिट्टो क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली। आप अपने आप दिमाग लगाइए, सोचिए 5 ओम का आधा होता है 2.5 ओम, 5 ओम का क्या आधा होता है 2.5 ओम। तो इसका मतलब 5 ओम के पैरेलल में अगर 5 ओम लगा दे तो हमारा 2.5 ओम मिल जाएगा। क्या हम 5 ओम बना सकते हैं बाकी बचे 2 रेसिस्टर से? बिल्कुल बना सकते हैं। दोनों को अगर सीरीज में जोड़ दे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब 2 ओम और 3 ओम को हम क्या करेंगे सीरीज में, और ये मिलके 5 ओम। इसके पैरेलल में हम क्या लगा देंगे? तीसरा वाला रेसिस्टेंस 5 ओम, यानी ये मिलकर के बना 5, ये अकेले 5, 2 5 मिलकर के कितना बन गए 5/2 यानी 2.5। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? वेरी इजी, 1 मिनट का काम है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस का जवाब मात्र 10 सेकंड में दे पाओगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं दे पाओगे। थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू कनेक्ट द 3 रेसिस्टर? हमारे पास 3 रेसिस्टर है, फिर से 2 ओम का है, 3 ओम का है और 6 ओम का है। मैं बता दूं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। कितने रेसिस्टर है? 3, 2, 3 और 6 ओम के। क्या करना है? ऑब्टेन टोटल रेसिस्टेंस ऑफ, 2 बनाने हैं, एक 4 ओम का रिजल्टेंट चाहिए और दूसरा 1 ओम का। अब कैसे प्राप्त करें भाई? 4 ओम चाहिए और 1 ओम चाहिए, 4 ओम और 1 ओम बड़ा आसानी से हो सकता है। ध्यान से देखो, 6 3 18/9, ये 2 ओम बन सकता है दोनों मिलके। अगर इनको पैरेलल में जोड़ दे तो मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन, 6 × 3 18, 18/9 2, और 2 को सीरीज में जोड़ दे तो ये वाला काम हो जाएगा। यानी 2 ओम का एक रेसिस्टेंस ले लिया और इसके साथ पैरेलल में 3 ओम और 6 ओम को कनेक्ट कर दिया। ये 6 और 3 पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है पता है ना आपको? मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन, 3 × 6 / 3 + 6 यानी 6 3 18, 18/9 यानी 2, और 2 के साथ सीरीज में 2 यानी क्या हो गया? ये यहां से यहां तक 4 ओम, 2 ओम ये और 2 ओम ये, 4 ओम। सो विल गेट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वन। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। अब क्या चाहिए हमको? अब चाहिए हमें 1 ओम। 1 ओम कैसे मिलेगा? 1 ओम कैसे मिलेगा भाई? तो जरा ध्यान से देखें 1 ओम कैसे मिलेगा। बड़ा आसान होगा 1 ओम प्राप्त करना। देखो अगर ध्यान से देखो तो 1 ओम, 2 3 6 सबसे कम है, सबसे कम। यानी अगर तीनों को हम पैरेलल में जोड़े तो शायद मिल जाए। जरा ध्यान से देखिए, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो जिसमें सबसे कम वैल्यू का रेसिस्टेंस होता है उससे भी रिजल्टेंट कम आता है। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, यानी 1/RP = 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम कितना हो गया? 6, 2 3 जा 6, 3 3 2 जा 6 1 जा 3 2 5 1 6, 6/6 यानी 1। 1/RP = 1, सो RP = 1।
Is it clear? So if we are going to connect all these three resistors in parallel, we will get the result of 1 ohm. हमें 1 ohm मिल जाएगा, right? Is it clear? समझ में आ रहा है आपको? तो my dear friend, आज हम इस 5वें क्वेश्चन तक ही रखते हैं और उसके बाद आगे, चूंकि टाइम हो चुका है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।